अगर आपका मोबाइल बंद हो गया है और आप उसके स्पेयर पार्ट्स लेने कहते हैं तो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल कंपनी आपसे कहती है कि ये सामान अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पीछे से सप्लाई बंद कर दी। इसका इलाज आ चुका है। अब कंपनियों को बताना होगा कि वो जो भी सामान बेच रही हैं उस मॉडल की वैधता कितनी है। इसे ऐसे समझें कि किसी कार, फ्रिज, एयर कंडीशन या घड़ी के मॉडल की एक्सपायरी डेट बतानी होगी, या वैसा ही है जैसा खाने पीने की चीज़ों के लिए होता है। ऐसे में ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा और कंपनियों की मनमर्जी नहीं चल पाएगी। नमस्कार, मैं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार जल्द ही अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों की तर्ज पर राइट टू रिपेयर का नियम लागू करने जा रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के अचानक मॉडल बंद करने की कारगुजारी से भारतीय ग्राहकों को बचाया जा सके। यही नहीं, सरकार यह भी तय करेगी कि मॉडल बंद किए जाने के कितने साल बाद तक कंपनी सामान को ठीक करके देगी। मतलब ये कि प्रोडक्ट पर सर्विस कब तक मुहैया कराएगी या फिर उसके स्पेयर पार्ट बाजार में कब तक उपलब्ध रहेंगी, ये भी बताना होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक डिजिटल वॉच खरीदी जिसकी 1 साल की वारंटी, 1.5 साल बाद वो खराब हो गई। जब आप वॉच कंपनी के सर्विस सेंटर पहुंचे तो पता चला कि मॉडल बंद हो चुका है। ऐसे में कंपनी उसे ठीक करने से इनकार कर देगी। आपकी महंगी घड़ी अब कबाड़ हो चुकी है, क्योंकि कंपनी के पास 2 टूक जवाब है, उसने स्पेयर पार्ट्स बनाने बंद कर दिए। ऐसे में देश में लोग जुगाड़ तंत्र से काम चलाते हैं, इधर से उधर से महंगे में स्पेयर पार्ट खरीदा, बनवाया, कभी बनी कभी नहीं बनी। लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कंपनियों की जिम्मेदारी माना जाता है, और ऐसा न करना अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना और मुकरना कहा जाता है। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नया नियम तैयार किया जा रहा है, उसे कहा जाता है राइट टू रिपेयर। इससे कंपनियों का पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक राइट टू रिपेयर के नियम कंपनियों पर अनिवार्य तौर पर लागू किए जाएंगे, मतलब उनको मानना जरूरी होगा। ऐसे में मोबाइल, गैजेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल कंपनियों और इवन खेती पाती के भी जो उपकरण होते हैं उन पर यह नियम लागू होगा। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक यह कदम आम लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत भरा साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियों के जिम्मे कर दिया जाएगा सारा काम। इसके लिए बाकायदा मंत्रालय एक वेबसाइट शुरू करेगा। इसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में कंपनियों को जानकारी देनी होगी, उनको बताना होगा कि कौन सर्विस, कौन सा मॉडल कब एक्सपायर हो रहा है, कंपनी उसकी सर्विसिंग कैसे करेगी। उसे ये भी बताना होगा कि अपने आप रिपेयर कैसे किया जा सकता है। उसका पूरा मैनुअल उनको उस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अगर कंज्यूमर किसी परेशानी की शिकायत करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। राइट टू रिपेयर असल में लोगों के हाथ में ऐसा अधिकार सौंपेगा जिससे अपने खरीदे प्रोडक्ट की मरम्मत वो खुद कर सकेंगे। जब भी कोई शख्स कोई सामान खरीदता है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ वो सामान से जुड़े सारे अधिकार खरीदता है, जिसमें उसकी मरम्मत कराना, उसको बदलवाना आदि भी शामिल है। वैसे राइट टू रिपेयर का विचार मूल रूप से अमेरिका में आया था, जहां मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 लाया गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को व्हीकल खरीदने के बाद उसकी मरम्मत से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज और जानकारी देना जरूरी होता है। भले इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई हो, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भारत जैसे देश में है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग सेंटर बहुत कम है। दूर दराज के क्षेत्रों में तो लगभग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में किसी गैजेट या उपकरण के खराब होने पर उसे बनवाना अपने आप में मशक्कत भरा काम हो जाता है। कंपनियों पर इस तरह की जिम्मेदारी सही मामले में कस्टमर के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।